एपिसोड के शुरू में हमें बगी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने शंक्स जैसा बकवास इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, मैं उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बगी और शंक्स किसी बात पर लड़ रहे होते हैं और पास में खड़े लोग तफरीह ले रहे होते हैं। इतने में उनका जो सीनियर होता है वो आता है और उनके मुक्का मार देता है और बोलता है कि तुम ये बेकार से टॉपिक पे क्यों लड़ रहे हो। फिर एक बंदा आवाज़ लगाता है कि पायरेट्स की शिप हमारी तरफ आ रही है। कैप्टन सबको बोलता है कि चलो लड़ाई का टाइम शुरू हो गया। उसके बाद हमें लड़ाई दिखाई जाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन बगी एक आदमी को मारता है तो वो देखता है कि उसके पास एक नक्शा होता है। वो उस नक्शे को उठाता है तो देखता है कि ये तो किसी खजाने का नक्शा है। फिर कैप्टन बगी बोलता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझे खजाने का नक्शा मिल गया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें एक और इजी विन मिल गई। कैप्टन बगी उस नक्शे को देख रहा होता है कि इतने में शंक्स पीछे से आता है और बोलता है कि ओए बगी, तुम हमारे साथ पार्टी नहीं करोगे क्या? तो बगी डर जाता है और उस मैप को छुपा लेता है और बोलता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। फिर कैप्टन बगी और शंक्स बातें करने लग जाते हैं। बगी बोलता है कि मैं इस शिप को छोड़ दूंगा। शंक्स बोलता है क्यों? मैं खुद की अपनी एक शिप बनाऊंगा। तो शंक्स बोलता है कि हाँ, मैं भी अपनी शिप बनाऊंगा और अपने वफादार साथियों को अपने साथ रखूंगा और तुम चाहो तो मेरी शिप पे आ सकते हो एक नौकर बनकर। फिर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो शंक्स उसको बताता है कि आज हमने जिन पायरेट्स को हराया है उनके पास से हमें एक डेविल फ्रूट मिला है जो कि एक सी मॉन्स्टर का है। जो भी इसको खाएगा वो सी मॉन्स्टर की वाली ताकत उसके अंदर आ जाएगी। बगी बोलता है कि ठीक है, उसको तो मैं ही खाऊंगा। फिर शंक्स बोलता है अगर तुमने उसको खा लिया तो तुम कभी भी तैर नहीं सकते। तो बगी बोलता है कि बेकार है फिर तो डेविल फ्रूट, क्योंकि मुझे पायरेट किंग बनना है और पायरेट बनने के लिए मुझे तैरना ज़रूर आना चाहिए। शंक्स बगी से कहता है कि मैंने सब लोगों से शर्त लगाई है कि जो भी इस डेविल फ्रूट को खाएगा मैं उसको 100 मिलियन बेरीज दूंगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बगी जो है सबके सामने डेविल फ्रूट खाता है और सबको दिखा रहा होता है कि देखो मैंने डेविल फ्रूट खा लिया। फिर वो डेविल फ्रूट खा लेता है तो सब उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चेंजेस नज़र आई अपने अंदर, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बगी जो है छुप के असली वाले डेविल फ्रूट को देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने सबको पागल बना दिया। मैंने तो सिर्फ डेविल फ्रूट जैसे दिखने वाले फल को खा लिया था, असली डेविल फ्रूट तो मेरे पास है अभी भी। तो एकदम से वहाँ पे शंक्स आ जाता है तो वो डेविल फ्रूट जो है छुपाने के लिए वो अपने मुंह में डाल देता है। शंक्स बगी से बोलता है कि तुम यहाँ क्या छुप कर खा रहे हो, इतना ज़्यादा खाना मत चुराया करो। तो बगी बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शंक्स वहाँ से चला जाता है तो वो बोलता है कि बाल बाल बच गया मैं तो आज। इतने में शंक्स वहाँ पे दोबारा आ जाता है तो वो बगी डर के मारे उस फ्रूट को खा लेता है। उसके बाद वो शंक्स पे गुस्सा करने लग जाता है और वो उस पर गुस्सा कर ही रहा होता है कि उसके हाथ से मैप भी गिर जाता है ग्रेड लाइन का। तो वो देखता है कि उसका मैप पानी में गिर रहा है तो वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके बाद बगी तैरने की कोशिश करता है लेकिन वो तैर नहीं पाता। बगी बोलता है मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा। ये सच निकला कि डेविल फ्रूट खाने वाला तैर नहीं सकता। शंक्स जो होता है वो देख रहा होता है और आवाज़ लगाता है कि बगी को, बगी, लेकिन बगी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो शंक्स समझ जाता है कि ये डूबने वाला है। शंक्स पानी में जम लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा बगी। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लूफी उससे बोलता है कि तुम्हें तो शंक्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने तुम्हारी जान बचाई है। बगी बोलता है कि नहीं, उसने कोई मेरी जान नहीं बचाई, उसने तो मेरे फ्यूचर को तबाह कर दिया है। अब मैं कभी भी पायरेट किंग नहीं बन सकता क्योंकि मैं समंदर में तैर नहीं सकता, मैं समंदर में जा ही नहीं सकता। लेकिन समंदर के अलावा जितना भी दुनिया में खजाना है वो सब मेरा होगा। उसके बाद वो हमला कर देता है लूफी पे। लेकिन वो लूफी पे हमला नहीं करता, वो करता है नामी पे जो कि वो उसका खजाना लेके जा रही होती है। लूफी उसके आधे धड़ को देखता है और दूसरी तरफ बगी जो है नामी पे हमला करने ही वाला होता है कि एकदम से वो रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी ने उसके मेन पॉइंट पे लात मार दी होती है। लूफी बोलता है कि बेटा, तेरा ओपोनेंट अभी भी मैं ही हूँ। बगी बोलता है कि अरे यार, ये तुमने क्या कर दिया। दूसरी तरफ शहर के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे शहर की ऐसी हालत बगी लोगों ने ही करी है और पायरेट्स ने ही करी है, चलो हम लोग सब मिलकर उनको भगा देते हैं। लूफी नामी से बोलता है कि ये सारा खजाना यहीं छोड़ दो और चले जाओ, क्योंकि अगर तुम ये खजाना लेके जाओगी तो ये बगी तुम्हारे पीछे आएगा। नामी बोलती है कि सारा खजाना छोड़ दूं और चली जाऊं? कभी भी नहीं, ये सारा खजाना मेरा है। बगी उससे बोलता है कि तेरा खजाना? तेरा कैसे हो गया, ये खजाना तो मेरा है। नामी बोलती है मैं हूँ एक चोर और जो खजाना मैं चुरा लेती हूँ वो मेरा हो जाता है। ये सुनकर बगी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद बगी हमला करता है और अपनी बॉडी के कई पार्ट्स कर लेता है। लूफी भी उन पार्ट्स को पकड़ नहीं पाता। वो नामी पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में लूफी देखता है उसके जूतों को। वो उसके पैर को पकड़ता है और उसके पैरों पे गुदगुदी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बगी हमला कर नहीं पाता। उसके बाद लूफी उसके पैर को नोचता है और उसके पैर को उठा के पटक देता है, जिससे बगी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नामी जो है वो हमला करती है उसी ट्रेजर से।
तो बगी बोलता है कि शुक्रिया मुझे ख़जाना देने के लिए। फिर ये दोनों छीना झपटी कर ही रहे होते हैं कि इतने में लूफ़ी आता है और बगी को एक ज़ोरदार लात मारता है। और उसके बाद वो दोनों समझते हैं कि हमने बगी को मार दिया, लेकिन बगी फिर से खड़ा हो जाता है। उसके बाद बगी बोलता है लो अब मैं अपना फाइनल हमला करूँगा, और वो हमला करने के लिए अपनी बॉडी को हुक्म देता है कि सब मेरे पास आ जाओ। लेकिन नामी अपना दिमाग चलाती है और उसके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसको रस्सी से बांध देती है, जिसकी वजह से बगी के पास सिर्फ उसके पैर ही आ पाते हैं, जिसकी वजह से बगी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। उसके बाद लूफ़ी बगी पे हमला करता है, उसको हवा में उड़ा देता है और इस तरह लूफ़ी जीत जाता है। उसके बाद लूफ़ी अपने हेड को उठाता है और पहन लेता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने बगी को मार दिया। नामी ग्रैंड लाइन का नक्शा लूफ़ी को देती है और बोलती है कि ये लो ये ग्रैंड लाइन का नक्शा है। उसके बाद लूफ़ी उस नक्शे को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हुर्रे। फिर बोलता है कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगी? तो वो बोलती है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँगी, लेकिन मैं पायरेट नहीं बनूँगी। और वो भी कुछ। फिर लूफ़ी जाता है और ज़ोरो को जगाता है, बोलता है ज़ोरो उठ जाओ। ज़ोरो बोलता है क्या तुमने उस बगी को मार दिया? तो लूफ़ी बोलता है हाँ हमने बगी को मार दिया और हमें देखो ग्रैंड लाइन का मैप भी मिल गया। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वो सिटीजन्स जो कि आ जाते हैं लूफ़ी के पास और बोलते हैं कि बताओ मेयर कहाँ है। लूफ़ी उनको बता देता है कि मेयर वहाँ पे है। उसके बाद वो मेयर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो मेयर साहब उठते नहीं हैं। लूफ़ी देखता है मेयर को और बोलता है कि मैंने तो इनको इतनी ज़ोर से नहीं मारा था। ये सुनकर वो सब लूफ़ी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने इनको मारा था? नामी पीछे से सोच ही रही होती है कि शुक्र है इसने ये नहीं बोला कि हम लोग पायरेट्स हैं। इतने में लूफ़ी बोल देता है हम लोग पायरेट्स हैं। उसके बाद वो सारे सिटीजन गुस्सा करते हैं और लूफ़ी की तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं। ज़ोरो ये सब देख के हंस रहा होता है और लूफ़ी से पूछता है अब बताओ आगे का क्या प्लान है? लूफ़ी बोलता है और क्या, भागो। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है जो उठ जाते हैं और वो सारी सिचुएशन देख के समझ जाते हैं कि उन तीनों ने बगी को मार डाला है। फिर वो सब लोगों से पूछते हैं कि बताओ वो 3 बंदे कहाँ हैं? तो वो बोलते हैं कि वो लोग तो भाग गए और वो लोग जा ही रहे होंगे। फिर मेयर जो है वो भागते हुए जाते हैं और फिर लूफ़ी को आवाज़ देते हैं कि लूफ़ी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए और इस शहर को बचाने के लिए। उसके बाद नामी नोट करती है कि सारा ख़जाना यहाँ पे तो है नहीं। नामी लूफ़ी से पूछती है कि जो ख़जाना मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? तो लूफ़ी बोलता है कि वो तो मैंने वहीं छोड़ दिया ताकि उस शहर का जो नुकसान हुआ है वो उस ख़जाने से पूरा हो जाए। यह सुनकर नामी लूफ़ी को मारने लग जाती है। फिर एपिसोड के एंड में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो खड़ा हुआ होता है।